जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में एक नायाब टॉपिक लेकर आए हैं बेटा। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस पर। देखिए बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो उत्तल लेंस है इसके द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं। तो आज हम लोग इस बारे में दिल खोल के बात करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो अब यहाँ पे समझिए, जो उत्तल लेंस है ये तीन बातों पे काम करता है। कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट बेटा इसका ये है कि जो प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से बेटा जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। पहली क्या है इसकी प्रॉपर्टी बच्चा? जो हमारा एक उत्तल लेंस है, यहाँ पे समझिए, और ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पे है इसका प्रकाशिक केंद्र से। तो जो प्रकाश किरण इसके कहाँ से जाएगी बेटा? जो प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना विचलित हुए और बिना विस्थापित हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है ना बेटा? तो जो प्रकाश किरण क्या जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, वो बिना विस्थापित हुए सीधी निकल जाएगी। पहली बात बेटा अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है? अब हम समझते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है बेटा? देखिए यहाँ पे जो हमारा उत्तल लेंस है, क्या है? उत्तल लेंस है, और ये है इसकी मुख्य अक्ष। ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष। अब इसके क्या होगा बेटा? समांतर, यानी कि जो समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी और इसके द्वितीय फोकस तल में आके मिलेंगी। यानी कि समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें इसके द्वितीय फोकस तल में आके मिलती हैं। मतलब इस तरह से अगर कोई समांतर प्रकाश किरणें आएंगी और ये आके बेटा कहाँ मिलेंगी? इसके फोकस तल में आके मिल जाएंगी। ठीक है ना बेटा? तो जहां पे मिलेंगी वो इसका क्या होगा? फोकस तल होगा। ये बात आपने दिमाग में बिठा लो। यानी कि समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें इसके द्वितीय फोकस में आके मिलती हैं, राइट? यहाँ पे समझिए बेटा, दूसरी बात है कि जैसे जो समांतर प्रकाश किरणें आई हैं और इसकी मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो ये कहीं भी इसके ये पूरा फोकस तल जो है इसका F2 है, इसमें कहीं भी यहाँ पे आके मिल सकती हैं नीचे। ठीक है ना बेटा? उसी आधार पे अब यहाँ पे इसका ये तो फर्स्ट टाइप है। इसी का सेकंड टाइप दूसरा है कि अगर समझो बेटा, यहाँ पे क्या है, सारी चीजें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्रकाश किरणें हैं और ये इसका क्या है? F2 है। ठीक है? मतलब अगर प्रकाश किरणें बेटा समांतर हैं, मतलब आपस में तो समांतर हैं ही, और साथ में मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, तो सीधा जाके इसके यहाँ पे द्वितीय फोकस बिंदु पर मिलेंगी जाके। समझ रहे ना? द्वितीय फोकस बिंदु पे मिलेंगी, और ये द्वितीय फोकस तल में मिल रही है। मतलब उस बिंदु पे नहीं मिल रही है, क्योंकि ये आपस में तो समांतर थी, लेकिन क्या थी? मुख्य अक्ष के समांतर नहीं थी। तो इसलिए ये किसी भी पॉइंट पे इस पे मिलेंगी, उसके नीचे। ठीक है ना बेटा? और अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो ये क्या करेंगी? ये जाके इसके फोकस बिंदु पर ही मिलेंगी। दूसरा पॉइंट हो गया ना बेटा? अब तीसरी बात क्या है? प्यारी सी तीसरी बात को भी हम समझ लेते हैं। तीसरी बात बेटा इसकी ये है, ध्यान से समझिए, कुछ इस तरीके से। ये हमारा है उत्तल लेंस, ठीक है? ये हो गया अपना उत्तल लेंस, और ये है इसकी मुख्य अक्ष। अब यहाँ समझिए बेटा, तीसरी बात है कि अगर ये इसका F1 है, क्या है? F1 है, और यहीं से अगर प्रकाश किरणें चल रही हैं, यहाँ से क्या चल रही हैं? प्रकाश किरणें चल रही हैं, तो ये क्या होंगी? आपस में अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। अब यहाँ से बेटा समझिए, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कोई प्रकाश बिंदु हमारा कोई है, और इस बिंदु से प्रकाश किरणें चलेंगी। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरणें कुछ इस तरह से चली, एक पहली इधर से और दूसरी इधर से चली, तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएंगी? अब आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। इस तरह से आएंगी और क्या हो गई? समांतर हो गई। ठीक है ना बेटा? तो ये आप अपने दिमाग में बिठाइए बेटा, समझिए बात को। जो प्रकाश किरणें प्रथम फोकस तल में स्थित होती हैं, मतलब स्थित बिंदु से चलती हैं,
जो प्रकाश किरणें प्रथम फोकस तल में स्थित बिंदु से चलती हैं वो क्या करेंगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से ऐसे निकलेंगी तो ऐसे समांतर हो जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हुई बेटा, आपस में समांतर हुई। क्या हुई, आपस में समांतर हुई, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, यहीं से इसका फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड तरीका और इसका होगा, क्या होगा सेकंड तरीका, यहाँ समझिए बेटा। इस तरह से ये लेंस है और यहाँ समझिए बेटा, ये क्या है, जो बिंदु है F1 है हमारा, क्या है F1। यहाँ क्या था, इसके तल में स्थित बिंदु था, वहां से प्रकाश किरणें चली थी और अपवर्तन के पश्चात समांतर हुई थी। लेकिन अगर हम मान लें बिंदु इसके बिल्कुल प्रथम फोकस बिंदु पर ही स्थित है और इस बिंदु से प्रकाश किरणें चली हैं, तो ये परस्पर तो समांतर होंगी, साथ साथ में मुख्य अक्ष के भी समांतर हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ इस तरह से चलेंगे और चलने के बाद मुख्य अक्ष के भी समांतर हो गई। आपस में तो बेटा समांतर हैं और मुख्य अक्ष के भी समांतर हो गई। एक बार इन सारी चीजों को हम लोग पुनः समझ लेते हैं। पहली बात थी बेटा कि जो प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाती है, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विस्थापित हुए सीधी निकल जाती है, राइट। दूसरी बात है बेटा कि जो प्रकाश किरणें समांतर आपतित होती हैं, किसी लेंस पर समांतर आपतित होती हैं, तो वो द्वितीय फोकस तल में मिलती हैं, किसी भी बिंदु पर मिल सकती हैं। इसकी दो कंडीशन है बेटा कि अगर ये जो प्रकाश किरणें आपस में तो समांतर हैं, बट क्या है, इस मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो फोकस तल में स्थित किसी भी बिंदु पर आके मिल जाएंगी, राइट। दूसरा इसका मतलब कंडीशन है बेटा कि जो प्रकाश किरणें आपस में भी समांतर हैं और मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, तो ये द्वितीय फोकस बिंदु पर जाके मिलेंगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग बेटा यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारा उत्तल लेंस है, इसके सामने हम लोग वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं। देखिए अभी, और इसका जब वस्तु हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग एकदम डिटेल में बेटा समझने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे हमारा ये कोई उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के सामने अभी हम थोड़ा सा इसे बना देते हैं, ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष। थोड़ा सा अभी हम लोग थोड़ा सा एक सैंपल आपको तैयार करके देते हैं, उसी आधार पे सब कुछ काम कर, आपको कुछ नहीं टेंशन लेना बेटा, ठीक है ना। अभी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना। चलिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लेंस है ये हो गया प्रकाशिक केंद्र C हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ दूरी पर हमारा मान लिया ये F1 है, यानी कि प्रथम मुख्य फोकस बिंदु है F1। अच्छा, इससे हम लोग कुछ दूरी पर इतना चले उतना ही और अगर चल जाएं तो हमारा ये 2F1 मिल जाएगा, राइट। और इसके इधर हमारा कहीं पे बेटा अनंत होगा, इन्फानाइट। इतना आप समझ गए। ये हमारा लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है। अब हम इधर हमारा कहीं पे बेटा F2 है, क्या है F2 है, ये है द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु प्रकाशिक केंद्र से यहाँ। और अच्छा, इतना चले उतना ही और अगर चल जाए हम लोग तो ये मिल जाएगा 2F2 मिल जाएगा। फिर हमारा बेटा इधर कहीं अनंत आ जाएगा। इतना तो क्लियर है। अब देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपको सारा कुछ यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। देखिए बेटा, हम लोग वस्तु यहाँ से मतलब अनंत से रखना शुरू कर देते हैं कि वस्तु अनंत पे कहीं भी उत्तल लेंस के सामने रखी हो सकती, राइट। अब वहाँ से जब प्रकाश किरणें आएंगी तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। देखिए बेटा, जब अनंत पे वस्तु रखी होगी तो उसकी प्रतिबिंब इस पे यानी कि कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी। तो नंबर 1 इसे डाल देते हैं, मतलब नंबर 1 पे वस्तु अगर रखी मतलब अनंत पे, तो उसका इमेज नंबर 1 पे मतलब F2 पे बनेगा, सही है ना। दूसरा समझिए बेटा कि अगर हमारी जो वस्तु है अनंत और 2F1 के बीच में मतलब नंबर 2 कहीं भी रखी है तो उसका प्रतिबिंब नंबर 2 मतलब समझ रहे ना, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। देखिए बेटा, कहीं कहीं इसे डैश डबल डैश से भी दिखा दिया जाता, ठीक है ना। इतना आप समझिए, जैसे कहीं कहीं इसे F डैश और इसे F डबल डैश इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे F1 F2 इस तरह से आपको दिखा दिया, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया है नंबर 3, मतलब हम लोग जब वस्तु को
2F2 पे रखेंगे तो 2F1 पर रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ पर बन जाएगी नंबर 3 पर। बहुत प्यारी सी इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, वास्तविक बनेगी, सारा कुछ अभी हम आपको बेटा समझाएंगे। आप परेशान बिल्कुल भी ना होइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, नंबर 4 पे जब वस्तु 2F1 के और F1 के बीच में बेटा रखेंगे तो नंबर 4 मतलब हमारा प्रतिबिंब जो अनंत और 2F2 के बीच में बनेगा, राइट। अब यहाँ समझिए बेटा नंबर 5 आ गया। जब हम लोग नंबर 5 पे वस्तु रखते हैं मतलब F1 पे रखते हैं वस्तु, तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा बच्चा। कहाँ पे बनेगा बच्चा, अनंत पे बनेगा बच्चा, ठीक है ना, अनंत पे बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग वस्तु को नंबर 5 पे रखते हैं बच्चा तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनता है बच्चा, ठीक है ना बेटा। कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है बच्चा। तो इतना आप क्लियर हो गया। अभी एक कंडीशन बेटा और है, एक कंडीशन और है जो है हमारी छठी कंडीशन। कौन सी है, छठी। ये थोड़ी सी स्पेशल होने वाली कंडीशन है, इसलिए थोड़ा सा इसे स्पेशल कर दिया। क्या स्पेशल होगा हम आपको समझाएंगे। पहले देखिए बेटा यहाँ पर नंबर 1 पे जब वस्तु अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, नंबर 1 पे, यानी कि F2 यानी कि द्वितीय फोकस तल में, द्वितीय फोकस तल में बनेगा, ठीक है। अच्छा हम लोग कब रखेंगे, जब वस्तु को यहाँ 2 पे, तो इस तरह से ये हमने सारा आपको समझा दिया। लेकिन ये हमारा जो छठा केस है बेटा, इस केस में जो हमारी इधर कहीं वस्तु का इमेज नहीं बनेगा, हमारा जो इमेज बनेगा इसी लेंस के पीछे कहीं न कहीं पे नंबर 6 हमारा इधर हमने दिखा दिया, यहीं कहीं बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। और ये जो इमेज होगा थोड़ा अलग होगा। कैसा अलग होगा हम समझते हैं अभी बेटा। इन सारे पांचों केसों में बेटा, इन सभी पांचों केसों में ये सारे के सारे प्रतिबिंब उल्टे बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, उल्टे, सारे प्रतिबिंब उल्टे बनेंगे बेटा। ये पांचों प्रतिबिंब जो बनेंगे ना, ये पांचों बेटा प्रतिबिंब कैसे होंगे, उल्टे होंगे। कैसे होंगे बेटा, उल्टे होंगे, पांचों उल्टे, ठीक है ना बेटा। और साथ ही साथ वास्तविक भी होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक भी होंगे, उल्टे और वास्तविक होंगे, है ना। यहाँ पर बेटा देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा ये बहुत छोटा बनेगा। जो F2 पर प्रतिबिंब बनेगा ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है ना बेटा। इसके बाद नंबर 2 वाला ये होगा, ये छोटा होगा। इसके बाद बेटा ये जो होगा ये एकदम बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। और ये जो होगा प्रतिबिंब बेटा, ये वाला होगा बड़ा होगा। ये जो होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। और ये होगा बेटा बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। इतना आप समझने की कोशिश बेटा करिए। ये जो प्रतिबिंब बनेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से, यहाँ पर बहुत छोटा बनेगा। मतलब जब वस्तु हम लोग अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब F2 पर यानी कि द्वितीय फोकस तल में बनेगा। ये बहुत छोटा यानी कि बिंदु के समान होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, राइट। तो हम लोग बेटा इस तरह से अगर हम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में हम लोग छाप लेते हैं कि हमारी वस्तु अनंत और हमारा 2F1 के बीच में रखिए तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में उल्टा, वास्तविक और छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोग सारी चीज़ों को पूरा समझ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे आप समझने की कोशिश करिए बच्चा। हम आपको समझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। दूसरा यहाँ समझिए बेटा, ये जो छठा केस है, इस केस में जो प्रतिबिंब ये बनेगा, ये छठे नंबर का, ये बेटा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो बेटा होगा वो वास्तविक नहीं होगा, ये आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। ये आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। तो इस चीज़ को बेटा अपने दिमाग में छापिए। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम लोग इसके किरण आरेख के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम समझेंगे किरण आरेख को बनाना। देखिए बेटा जो किरण आरेख है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना, आपको वही शुरू की जो तीनों बातें हैं
उन्हीं को एक बार फिर से दोहरा लेना है। पहली बात थी कि जो प्रकाश किरण यानी कि वक्रता केंद्र से जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात थी कि बेटा जो प्रकाश किरणें समांतर आएंगी वो फोकस तल में, द्वितीय फोकस तल में मिल जाएंगी। अगर वही प्रकाश किरणें बेटा मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं तो मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस तल में बिंदु पर मिलेंगी, यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात थी कि जो प्रकाश किरणें प्रथम फोकस तल में स्थित बिंदु से चलेंगी तो वो क्या होंगी बेटा, वो आपस में समांतर हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर वही प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित प्रथम फोकस तल में जो बिंदु है मुख्य अक्ष पर स्थित है, यानी कि प्रथम फोकस बिंदु से यानी कि F1 से चलेंगी तो उन्हें क्या कर देना है, हमें मुख्य अक्ष के समांतर कर देना है, ठीक। इन्हीं बातों को हमें दिमाग में रखना होगा, ठीक है बेटा। इन्हीं से हमारा किरण आरेख बनेगा और हमें प्रकाश किरणों को कहाँ पे मिलाना है तो ये सारी चीज़ें अपने आप को, अपने लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि हम लोग क्या करेंगे, जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे। प्रथम नंबर एक कि जब हमारी बेटा कोई वस्तु है अनंत पे, मतलब नंबर एक केस में रखी हुई अनंत पे रखी हुई, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। देखिए बेटा बहुत आराम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, आप बिल्कुल भी जीरो टेंशन ना लें, ठीक है बेटा। अनंत पर स्थित है, हम लोग बहुत प्यार से यहाँ पे समझेंगे, टेंशन लेने का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए बेटा समझिए, ये हमने एक उत्तल लेंस बना लिया है और ये है मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये इसका प्रकाश केंद्र हमने यहाँ पे C ले लिया। तो देखिए बेटा अनंत से, अब एक बात और हम आपको बताएं बेटा, जो अनंत पर वस्तु होगी तो वहाँ से जो प्रकाश किरणें आएंगी वो परस्पर समांतर ही आती हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठाइए बच्चों कि जो अनंत पर वस्तु होगी वहाँ से प्रकाश किरणें चल के आएंगी, यानी कि अनंत पर स्थित किसी स्रोत से या किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं। अब दूसरी बात है कि बेटा वो मुख्य अक्ष के समांतर हैं या नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ पर बेटा इसके दो केस बन जाएंगे। पहला है कि जो यहाँ से अनंत से प्रकाश किरणें चलेंगी, अनंत से बेटा चलेंगी प्रकाश किरणें, तो वो आपस में तो समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका प्रथम केस। अभी दूसरा हम लोग समझेंगे कि जो प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं वो आपस में भी समांतर हैं और मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं। तो दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो हम पहला कंडीशन है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो आपस में तो बेटा समांतर आ रही हैं लेकिन वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो कुछ इस कदर गुजरी, और यहाँ से जब ये बेटा आपस में समांतर होती हैं तो हमें पता होता है कि जब कोई, जो दूसरी वाली कंडीशन है बेटा, दूसरी कंडीशन कहती है कि जब प्रकाश किरणें आपस में समांतर होती हैं तो वो द्वितीय फोकस तल में स्थित किसी बिंदु पर जाके मिलती हैं, यही होता है ना। तो ये हमारा द्वितीय फोकस है और इसी बिंदु पे कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएंगे। तो अभी ये अपवर्तन के पश्चात बेटा कुछ इस कदर गुजरेंगे और यहाँ पर आके मिल जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारी प्रकाश किरणें चली और ये आके यहाँ पर मिल गई, और इधर जो कहीं वस्तु रखी होगी उसकी इमेज यहाँ पर आके छोटी सी प्यारी सी इमेज यहाँ पे बेटा बन जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अच्छा ठीक है। तो अब देखिए बेटा हम देख भी पा रहे हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसकी देखिए इमेज कहाँ पे बनी है, एकदम बिल्कुल F2 पे आके बनी है, ठीक है ना बेटा। तो F2 यानी कि इसी तल में जो बिंदु है वहीं पे आके इमेज बन गई, उल्टी बन गई बच्चा। कैसी बन गई है? उल्टी बनी है। देख लो बच्चों, हमने बोला ये सारी इमेज उल्टी बनेंगी, दिख रहा ना, सभी उल्टी बनी है बेटा, और वास्तविक भी बनी। हा सारी यहाँ पे पोल खुल रही है बेटा। सब कुछ आपको पहले ही हमने बता दिया था, सब कुछ अभी धीरे धीरे बने रहो हमारे साथ, सब कुछ आपको यहाँ पे बेटा क्लियर होने वाला है। अब दूसरा यहाँ पे हमने बताया, दूसरा इसका केस बेटा हो सकता है कि जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है और ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये दूसरा केस है बेटा, और ये मुख्य अक्ष है। अब ये इसका हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये क्या हो गया बेटा, प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ से प्रकाश किरणें चली जो आपस में तो समांतर थी ही, साथ ही साथ मुख्य अक्ष के भी समांतर थी। आप देख पा रहे होंगे कि मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं। अब यहाँ से देखिए बेटा जो F2 है इसी पे आके मिलेंगी।
अब इस केस में जब मुख्य अक्ष के भी समांतर होती हैं तो सीधा F2 पे यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु पर आके मिल जाती हैं, है ना। तो ये आके बेटा सीधी यहाँ पर बिना कुछ कहे सुने यहाँ पर हम लोग मिला देंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, स्केल हम यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इतना हम समझिए, हम आपको सिर्फ एक आइडिया यहाँ पे दे रहे हैं जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रकाश किरणें हैं वो सीधी आके यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन हुई है बेटा। इसके दो तरीके हो सकते हैं अनंत पे, जब अनंत से प्रकाश किरणें चलेंगी तो पहला हो सकता है जब आपस में तो ये समांतर होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी, तो ऐसी स्थिति में इमेज जो बनेगा वो एक बनेगा यानी कि इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में बिल्कुल उसी पे बिंदु के समान एकदम और छोटा बन जाएगा। यहाँ तो छोटा है ही बेटा, ये नहीं बहुत छोटा वैसे भी है, यहाँ तो एकदम बिल्कुल ही छोटा है यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। लेकिन उल्टा कहेंगे, वास्तविक भी कहेंगे, ठीक है बेटा। उल्टा वास्तविक F2 पे बिंदु के समान बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे इमेज बन जाती है। अब हम सीखते हैं बेटा कि दूसरा टाइप, ये जो दूसरा टाइप है यानी कि जब हम कोई वस्तु को अनंत और कहाँ रखेंगे 2F1 के बीच रखेंगे तो उसका इमेज जो है 2 नंबर पे यानी कि F2 और 2F2 के बीच में किस तरह से बनता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित है तो ऐसी स्थिति में बेटा क्या घटना घटेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा नंबर 2 पे प्रतिबिंब यानी कि F2 और 2F1 के बीच बनने वाला। चलिए हम देखते हैं इसका किरण आरेख। इसके लिए बेटा हम एक लेंस लेते हैं, तो लेंस कुछ इस तरीके से है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हमने दिखा दी है। और इसका ये प्रकाशीय केंद्र हो गया और यहाँ पर क्या है बेटा, ये है F1 है इतना, और अगर हम चलते हैं तो मिल जाता है 2F1 और फिर इधर मिल जाता है हमें अनंत, ठीक है। अब यहाँ समझिए बेटा, यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो F2 हो गया इतना, और चलते हैं तो इधर मिल जाता है 2F2, फिर लास्ट में मिल जाएगा हमें अनंत। इस तरीके से कुछ हमारा हो गया। देखिए बेटा हमें बखूबी पता है कि जब हम वस्तु इनके बीच में रखेंगे, अनंत और इसके बीच में जब कोई वस्तु रखी होगी तो इसका इमेज यहीं पे इनके बीच में बनने वाला, ठीक है। तो देखिए बेटा इसके लिए क्या करते हैं, हम 2 किरणें हमें मिल जाएं, 2 किरणें मिल जाएं तो जो अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी लास्ट में तो वहाँ पे इमेज इसकी बन जाएगी। अब आप 2 निकालिए किरणें, 3 4 जितनी इच्छा अपनी बनाइए वहाँ पे, ठीक है बेटा। तो कम से कम 2 किरणें आपकी हो जाएं, काम आपका हो जाता है। तो यहाँ से देखिए बेटा एक प्रकाश किरण हम इसके समांतर ले चलते हैं और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो F2 से होके जाएगी, ये तो हमें पता है रूल नंबर 2 के अनुसार। तो यहाँ से इस तरीके से निकल के चली जाएगी। इमेज तो कुछ यहीं बनानी है, इसकी तरह से यहीं पे बनेगी, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण को बेटा हम इसके मुख्य यहाँ से ले जाएंगे प्रकाश केंद्र से, तो सीधी निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। चलिए निकालते हैं हम लोग, इस तरह से ये निकल गई, ठीक है बेटा। और जहाँ पर ये काटी हैं तो वहीं पे इमेज बन जाएगी कुछ इस तरीके से ऐसे। तो वस्तु हमारी जो बेटा ए बी थी और इसका प्रतिबिंब यहाँ से ए डैश वी डैश यहाँ पे बन गया। देख पा रहे होंगे बेटा कितने प्यार से इमेज यहाँ पे बन गई है। तो कुछ नहीं बेटा, सिर्फ आप रूल को अप्लाई करिए और कुछ नहीं यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये आपका इमेज बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है, ठीक है। देखिए बेटा हम यहाँ पे स्केल तो यूज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप बहुत तो समझदार हैं, ठीक है। तो आप अब स्केल से बनाएंगे और बहुत अच्छा प्यारा से इमेज इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, आप रूल नंबर देखिए यहाँ पे ये समांतर गई तो रूल नंबर 2 के अनुसार F2 से हो गई, और जो प्रकाश किरण क्या थी यहाँ से गई बेटा इसके प्रकाश के अंदर रूल नंबर 1 फॉलो करती हुई और यहाँ पे आके मिल गई, और हमें ये तो पता ही था कि इनके बीच में ही बनेगा। चलिए अब हम समझते हैं बेटा कि जो इमेज है मतलब नंबर 3 पर ये कैसा बनता है। हाँ उससे पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देख रहे होंगे कि बेटा ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा बना है, और वास्तविक भी है, कैसा है, वास्तविक। इनकी सारी भविष्यवाणी हम लोग पहले ही कर चुके थे, ये सारे कैसे बनेंगे, वास्तविक ही बनेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए अब हम समझते हैं नंबर 3 पे। अब देखिए बेटा हम लोग समझेंगे कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित है तो इसकी इमेज कैसे और कितनी प्यारी सी बनती है। तो देखिए बेटा इसके लिए हमने उत्तल लेंस को ले लिया। अब ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, अब इसका ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, और इधर हमें वही पता है क्या होगा F1, यहाँ पर उतना और चलेंगे तो मिल जाएगा 2F1।
इधर अपना अनंत तो है ही। अब इधर हमारा हो गया बेटा F2 और इधर हो गया 2F2 और इधर अपना हो गया अनंत, राइट। अब हमें पता है बेटा कि जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, नंबर 3 पे रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब नंबर 3 पर यानी कि 2F2 पे, मतलब इसके नीचे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, समान लंबाई का भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो हमारी जो कोई वस्तु है इस तरह से हमने रख ली वस्तु ए बी। अब यहाँ से क्या करते हैं, वही काम यहाँ पे भी कर देते हैं हम लोग बेटा, कोई खास थोड़ी ना करना है यहाँ पे। देखिए जो प्रकाश किरण चली समांतर वो कहाँ से निकाल देते हैं, इसी से निकाल देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी। थोड़ा इसे आगे बढ़ा दीजिए बेटा, जो हमारा F2 है यहाँ से निकाल दीजिए F2, ठीक है, यहीं से होके निकल जाएगी, ठीक है। अगला आता है कि जो प्रकाश किरण यहाँ से होकर जाएगी वो इसके नीचे बिल्कुल काटना बेटा, इतना ध्यान रखना, बिल्कुल इसके नीचे इमेज बननी है। तो अब ये स्केल से आपको करना है बेटा, ठीक है। अब हम तो यहाँ से ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं, हो गया, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं बेटा, लगभग सही बना। तो यहाँ जहाँ काटेगी वहीं पर इसका इमेज बेटा बन जाएगा, यहाँ पे A' B', थोड़ा तिरछा काय हो गया भाई, सीधा हो जा। तो इस तरह से बेटा ये इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो आप बहुत आसानी से बेटा इन्हें बनाने की कोशिश करना, बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जहाँ पे मिलेंगी वो क्या हुआ हमारा 2F2 पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये इमेज बन गया A', उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु की लंबाई के समान बिल्कुल एकदम बनेगा। तो बेटा यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। आपसे कह सकता है कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, 2F1 पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। तो अगर पूछते बराबर कब बनेगा, तो ये भी आप बता सकते हैं, 2F1 पे रखते थे तो बराबर बन जाता है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा, आभासी, इन सारी चीज़ों पे आप बेटा बिल्कुल सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में तो आप कभी फंसेंगे ही नहीं। अब हम बढ़ते हैं अगले चौथे टॉपिक की ओर, ठीक है। ये बेटा कि जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित है तो ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक उत्तल लेंस लिया और ये इसके मुख्य अक्ष हो गई। अच्छा, इसका ये प्रकाशिक केंद्र हो गया C, इधर हमारा क्या है F1 है, इधर हमारा 2F1 है और इधर हमारा है F2 बेटा, यहाँ पर हमारा 2F2 है, राइट। इधर अपना अनंत होगा और इधर भी अनंत होगा, उससे यहाँ पे हमारा है, ठीक है। अब जो वस्तु रखी हुई है इनके दोनों के बीच में स्थित है, कुछ इस तरह से बता रहा है। अब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और इसके बीच में बनना है, चौथे नंबर में बनना, तो यहाँ पे कुछ बनेगा आके। तो इसे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ा देते हैं, तो यहीं कहीं आके बनने वाला है, ठीक है बेटा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए कोशिश करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा बनाने की। तो एक प्रकाश किरण यहाँ से चली, इसके समांतर चली और ये F2 से होके इस तरह से निकल गई। अगली प्रकाश किरण जो बेटा चली इसके प्रकाशिक केंद्र से चली और इस तरह से आके निकल गई। तो जहाँ पर ये बेटा काटी तो वहीं पर एक इमेज इनकी तैयार हो गई इस तरह से, ठीक है ना। तो वस्तु से बड़ी बनेगी, उल्टी, वास्तविक, इस तरह से बेटा यहाँ पे जो वस्तु ए बी है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे A', B' बन जाए। ये अनंत और 2F2 के बीच में बना है, ठीक है बेटा, इस तरह से आप यहाँ बना सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं नंबर 5 को कि जब वस्तु F1 पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर किस तरह से बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए इसे हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग समझते हैं कि बेटा जब वस्तु F1 यानी कि प्रथम फोकस बिंदु पर स्थित है तब उसके इमेज कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक हमारा उत्तल लेंस ये हमने बना दिया है और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र C और ये हमारा है F1, ये है हमारा 2F1, इधर अनंत हो गई होगा बेटा, ठीक है। ऐसे हमारा ये आता है F2, ये होता है इसका डबल 2F2 और इधर होता है अपना अनंत। तो अब अनंत पे बनेगा इमेज, इसका कहाँ बनेगा, जाके अनंत पे। जब यहाँ F1 पे कोई वस्तु रखेंगे तो उसकी इमेज जो बनेगी कहाँ बनी, अनंत पर बनेगी और बहुत बड़ी बनने वाली। तो पहला तो वही तरीका है कि जो समांतर जाएगी वो F2 से होके निकलने वाली है, इस तरह से निकाल देते हैं। अच्छा, दूसरा जो प्रकाशिक केंद्र से आएगी वो भी निकल जाएगी इस तरीके से। तो ये भी बेटा इस तरह से ये जाके अनंत पे कहीं पे जाके मिलेंगी, ठीक है ना, कहीं पे मिलेंगी जाके अनंत पे, पता नहीं कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है बेटा, मिलेंगी अनंत पे मिलेंगी, तसल्ली रखिए मिलेंगी।
तो इस तरह से बेटा जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, नंबर 5 पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे जब जहाँ मिलेंगे, देख रहे हैं ना बेटा, उतना ही बड़ा इमेज इसका बन जाएगा। तो बहुत बड़ा इमेज बनता है इस केस में बेटा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक स्पेशल केस की तरफ, ये है हमारा 6 नंबर, ठीक है। समझेंगे कि बेटा जब वस्तु F1 व C के बीच स्थित है, नंबर 6 केस है, स्पेशल केस एकदम, इसे समझने की कोशिश करिए बेटा। ये हमारा उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के जो प्रकाशीय केंद्र इसी तरह से है, ये हमारा F1, ये कौन है F1, इतना और चलते हैं तो हमारा मिल जाता है 2F1, क्या मिल जाता है 2F1, इधर अपना कहीं पे है F2, इतना और चलने के तो मिलेगा 2F2 अनंत, इधर है, इधर हमारा अनंत है। अब समझिए बेटा जो वस्तु रखी हुई है यहाँ पे रखी हुई, मान लिया इनके बीच में रखी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे एक प्रकाश किरण जो निकलेगी समांतर। अब समांतर निकलेगी तो वो क्या करेगी, यहाँ से होके जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण बेटा जो हम लोग निकालेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से निकालेंगे और ये जो प्रकाश किरण निकलेगी वो कुछ इस तरह से निकलेगी। अब देख रहे हैं बेटा ये दूर दूर भाग रही हैं, तो इधर तो मिलने के इनके कोई चांस है नहीं। तो इस वजह से अभी ने हम प्रकाश किरणों को अगर पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो ये पीछे कुछ बढ़ेंगी, तो ये पीछे जाके कहीं पे मिलेंगी। और जहाँ पे ये प्रकाश किरण इस वाली और इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ पर ये मिलेंगी वहीं पर एक इमेज बन जाएगा वस्तु का, और ये सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। जो वस्तु देख रहे हैं ना बेटा ए बी, ये जो वस्तु ए बी है इसका प्रतिबिंब ये बन गया ए डैश वी डैश बन गया, सीधा बना है, आभासी भी है, क्योंकि प्रकाश किरणें मिली नहीं है, मिलती हुई यहाँ पे हमने बढ़ाई है पीछे डॉट डॉट करके, ठीक है ना। तो सीधा है, आभासी है बेटा, और ये क्या वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। तो बेटा ये केस स्पेशल केस है, इसे आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पे रखें जिससे कि इसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बने। तो इसका बेटा यही एक स्पेशल केस है कि आपको वस्तु प्रथम फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपसे कभी भी कोई प्रश्न कर सकता है, कभी भी कोई भी किरणारेख आपसे खींचा जा सकता है, खिंचवा सकता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। सबसे हेल्पफुल आपके लिए बेटा ये होने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको ध्यान में रहेगा कि हम वस्तु को कहाँ पे रखें, उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो देख रहे हैं हम पूरा इसी के आधार पे हमने सारा बनाया कि नहीं बनाया बेटा। और इधर जितने भी इमेज हैं आपको ध्यान में रहेगा, पांचों कंडी इमेज वास्तविक उल्टे बनेंगे। और यहाँ पर देखिए बेटा बिंदु के समान, फिर छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब एक क्रम है बेटा, और क्रम को याद रखना बहुत बड़ी बात होती नहीं मेरे को लगता है। तो आई होप आपको वीडियो बेटा पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक और धमाकेदार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।